नमस्कार मित्रों, आज ज्योतिष शास्त्र में हम योग के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग, गुरुपुख्य योग और रविपुख्य योग, रत्नांकर योग इत्यादि और अन्य बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण योग हैं। इन योगों में किए गए सारे कार्य शुभ और सफल माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, या हस्त नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र, अनुराधा या श्रवण नक्षत्र आते हैं तो वह सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। इस बार में किए गए सारे कार्य बहुत शुभ होते हैं। जैसे भूमि, भवन, दुकान, वाहन, वस्त्र, आभूषण आदि के लिए ये बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है, बहुत शुभ योग माना जाता है। इसी प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि के साथ साथ में यदि जैसे गुरुपुख्य योग है, गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो यह योग बनता है। यह योग विशेष करके आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत आनंददायक होता है। इसमें हम गुरु को धारण करना या गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, भूमि, भवन और विदेश यात्रा के लिए यह योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही रविपुख्य योग है, रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो यह योग बनता है और यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। विशेषकर से इस दिन जो है हम जैसे औषधि निर्माण के लिए जड़ी बूटी को तोड़ करके औषधि का निर्माण करना, यह इस योग में बहुत उत्तम माना जाता है। यह योग साथ ही तंत्र मंत्र आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेष करके इसमें हम खरीदारी करें, निवेश करें और विदेश यात्रा के लिए यह योग बहुत शुभ माना जाता है। अमृत सिद्धि योग अन्य अगले योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो अमृत सिद्धि योग, यह योग बहुत महत्वपूर्ण है। यह योग ग्रहों और नक्षत्रों के एक विशेष शुभ संयोग से बनता है। ऐसा योग जो बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जैसे रविवार के दिन हस्त नक्षत्र, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को पुनर्वसु, बुधवार को अनुराधा और गुरुवार को पुष्य नक्षत्र तथा शुक्रवार को रेवती और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र यदि आते हैं तो अमृत सिद्धि योग बनता है। इस योग में किया गया हर कार्य शुभ होता है। विशेष यह ध्यान रखना, यदि अमृत सिद्धि के दिन यदि अमृत सिद्धि योग में यदि रविवार को हस्त नक्षत्र आता है, और यह तो अमृत सिद्धि योग हुआ, लेकिन हस्त नक्षत्र के साथ साथ यदि रविवार के दिन पंचमी भी आ जाए तो यह जो मुहूर्त है वो त्याज्य हो जाता है, तो फिर यह शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इन नक्षत्रों में, इन योगों में कोई भी कार्य किए जाते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो मित्रों आज का जो ये वीडियो है कैसा लगा आपको, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको योगों के बारे में बताने की कोशिश करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और आगे इसमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।